हाथरस के पैतृक गांव रुदायन में 16 अगस्त को वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विश्वजीत सिंह द्वारा ज्ञानवती शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण एवं मैत्री भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अपने माता पिता की प्रेरणा से आयोजित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता राम सिंह राणा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला जज पी.के. जयंत मौजूद रहे। कोरी समाज संगठन कानपुर नगर देहात के अध्यक्ष राकेश चंद कमल के निर्देश पर कानपुर से सरोज कुमार बौद्ध, एडवोकेट विश्वनाथ प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, उदल सिंह, तुलाराम कमल, राजेश सोनकर सहित एक प्रतिनिधिमंडल भी कार्यक्रम में शामिल हुआ। वक्ताओं ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और सामाजिक कुरीतियों व आडंबर से दूर रहने का आह्वान किया। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय 8,000 रुपए, तृतीय 5,000 रुपए और 5 बच्चों को 3,000 से 3,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया गया। सभी को ट्रॉफी और भारत का संविधान भेंट कर सम्मानित किया गया। दूर दराज से आए छात्र छात्राओं और उनके संरक्षकों को यात्रा किराया भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम का समापन मैत्री भोज के साथ हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक व आजाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी आदित्य प्रकाश वर्मा IPS से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं भी दी। मेरी माताजी हैं ज्ञानवती जी, उनका 14 अगस्त को जन्मदिन था। वो 76 वर्ष की हो चुकी हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो हम लोगों ने इच्छा बनी कि मम्मी की भी इच्छा थी कि अपने सभी परिचितों से, रिश्तेदारों से वो मिल सकें। तो इसलिए उनकी इच्छा पे हम लोगों ने आप सबको बुलाया है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, कि सब जानते हैं इस दुनिया में जो आया वो जाएगा। मम्मी भी जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं। पता नहीं मम्मी कब चली जाएं, कब हम लोग चले जाएं। तो इच्छा हुई कि आप सबको सादर आमंत्रित कर सकें और आप सबके दर्शन कर सकें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये आप लोगों को यहाँ बुलाया। मम्मी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने बुलाया। फिर हम लोगों को बाबा साहब की बात याद आ गई कि शिक्षा ही वो चीज है जिसके द्वारा मनुष्य का विकास हो सकता है। तो हमने सोचा कि मम्मी की इच्छा के साथ साथ जो बाबा साहब की इच्छा थी कि वो चाहते थे कि मनुष्य इतना पढ़े, इतना शिक्षित हो कि उसे कोई गुलाम बना के न रख सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना मम्मी के नाम से एक ट्रस्ट बना दें और शिक्षा पे काम करें हम लोग। हमारी मम्मी एकदम अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे पिताजी बीच में हैं, वो अध्यक्ष हैं। तो हमने पिताजी को अध्यक्ष नामित कर दिया। अभी ट्रस्ट बनाया भी नहीं है, कार्यक्रम करना था तो हमने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर लेते हैं। तो इच्छा ये हुई कि हम मम्मी जी से बात हुई, बाबूजी से बात हुई पिछले अक्टूबर के समय पे। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं सबको बता रहा हूँ कि हमें लगा था कि अक्टूबर में शायद हमारी मम्मी खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगा। हम मम्मी जी को मैक्स दिल्ली, जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, वहां दिखाने के लिए लेके गए थे। मैक्स वालों ने मना कर दिया। हम एम्स लेके गए, एम्स वालों ने मना कर दिया। हम मेदांता गुड़गांव लेके गए, उन सब ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई दुआ कीजिए, सब लोग मम्मी की सेवा कीजिए। इस उद्देश्य से सब लोग घर पे मम्मी की सेवा कर रहे हैं और आज हमारे बीच में है। आज हमने उनका जन्मदिन मनाया है। आप सबकी दुआओं से हमारी मम्मी आज हमारे बीच में है। तो आप सबकी दुआओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्योंकि हमारी इच्छा थी, मेरी मम्मी जी का नाम ज्ञानवती है, आप देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि मम्मी के नाम से कुछ शुरुआत करें, तो ज्ञानवती ट्रस्ट बनाया। तो फर्स्ट राउंड में हमने योजना बनाई कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव है ये हमारा, बहुत पुराना गांव है और मैं भी यहाँ के गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हमने सोचा कि जो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए हम पुरस्कार शुरुआत करें मम्मी जी के नाम से। तो फिलहाल हम लोगों ने कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के बच्चों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। यूपी बोर्ड के हम लोगों ने लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज दिया
कि जिन बच्चों के मैक्सिमम नंबर आए हैं वो हमारे पास मार्कशीट भेजें, हम उनमें से सूची बनाएंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको पुरस्कार देंगे और उससे आगे वालों को सांत्वना पुरस्कार देंगे। ये सब प्लानिंग की हम लोगों ने। तो 11,000 रुपए का पुरस्कार हम फर्स्ट बच्चे को देंगे, 8,000 रुपए का पुरस्कार सेकंड नंबर वाले को, 5,000 का पुरस्कार थर्ड नंबर वाले को और 3,000 रुपए सांत्वना पुरस्कार 5 बच्चों को ये देंगे। इस वर्ष हम लोग सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों को दे रहे हैं, हाई स्कूल के को। अगली वर्ष हम लोग इंटर के बच्चों को भी देंगे और कुछ साथियों ने कहा कि जो हमारे बराबर के लोग हैं कि भैया डॉक्टर साहब हमारे बच्चे तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो हमने कहा ठीक है हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी आगे से पुरस्कार देंगे। ये हम लोग करेंगे।